6 महीने पहले कालू बाबा, जो गौरी को काबू करके गांव से चले गए थे, वो एक दिन पहाड़ों के बीच झरने के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा 80 साल पहले का दृश्य। थुंग थुंग एक ढोल किया था, सड़क किनारे ढोलक बजाकर अपना पेट पालता, कभी कभी शादी ब्याह में भी लोगों को खुश करता। लेकिन एक शादी में उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी बेइज्जती हुई और उसे भूखा ही भगा दिया गया। भूख और अपमान से जलता हुआ वो ढोलक बजाते बजाते जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी आखिरी सांस टूटी। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भूखा रखा, उनका साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी भी चैन से नहीं जी पाएगी। मेरी ढोलक की गूंज उनकी मौत बनेगी, उनकी बर्बादी बनेगी। और उसी पल से उसकी आत्मा ढोलक में कैद हो गई। ये दृश्य देखते ही कालू बाबा सन्न रह गए। वो तुरंत एक चमकते हुए हथियार लेकर गांव पहुंचे और देखा लोग थुंग थुंग के डर से रो रहे थे। कालू बाबा ने पूरा सच बताया। गांव वाले रोते हुए बोले, हमारा क्या कसूर है बाबा, ये तो हमारे पुरखों ने किया था। और सब गिड़गिड़ाए, बाबा आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो इस बार थुंग थुंग हम सबको खत्म कर देगा। फिर रात को कुछ गांव वाले हिम्मत करके चौक में खड़े हुए और कुछ ही देर में थुंग थुंग सैकड़ों आत्माओं और ढोलक की गूंज के साथ आता है। सब लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ कर दो, ये पाप हमारा नहीं, हमारे पुरखों का था। थुंग थुंग गरजा, बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल गांव के लोग एक एक करके हवा में उठ गए। अगले ही पल जोर से जमीन पर पटक दिए गए और सब वहीं मर गए। उधर कालू बाबा गौरी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा गौरी के कमरे में ढोलक अपने आप बज रही थी। कालू बाबा तुरंत चमकते हथियार से ढोलक पर वार करने लगे। तभी थुंग थुंग चीख उठा, नहीं ये मेरी जान है। और कुछ ही पलों में ढोलक टुकड़ों में बिखर गई। आसमान लाल हो गया और उसी वक्त गौरी और रघु थुंग थुंग के श्राप से आजाद हो गए। लेकिन गौरी की हथेलियों पर अब भी ढोलक का निशान बना हुआ था। सुबह कालू बाबा गांव के बीच एक पवित्र अग्नि जलाते हैं। पूरा गांव वहां मौजूद होता है। कालू गौरी से कहते हैं, गौरी ध्यान से सुनो, तुम्हारे हाथ पर जो ये ढोलक का निशान है, वो सिर्फ इस पवित्र अग्नि में हाथ डालने से ही मिट सकता है। तभी थुंग थुंग का श्राप पूरी तरह खत्म होगा। रघु चिल्लाया, दीदी मत करो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। पर गौरी बोली, चाहे कुछ भी हो, मुझे करना ही होगा। और उसने अपना हाथ अग्नि में डाल दिया। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन जब गौरी ने हाथ निकाला तो देखा उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ और ढोलक का निशान भी मिट चुका था। तभी अचानक अग्नि भड़क उठती है और उसी आग से थुंग थुंग का रूप बनता है। उसके हाथों में वही ढोलक आ जाती है और वो बजाने लगता है इतनी तेजी से कि पूरा गांव कांप उठता है और अगले ही पल आसमान का लाल रंग मिट जाता है। देखते ही देखते सब कुछ खामोश हो गया और तब से गांव वाले सुकून और खुशी से रहने लगे। लेकिन कभी कभी बहुत गहरी रात में हवा के साथ एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, शायद याद दिलाने के लिए कि अपमान और भूख से मरी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। गौरी अब पूरी तरह काबू से बाहर हो रही थी। हर रात 2 बजे ढोलक की गूंज से पूरा गांव कांप उठता। लोगों के खेत सूखने लगे, गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे। लेकिन तभी एक अजनबी गांव में आते देखे। उसका नाम था कालू बाबा। कहते थे कि कालू बाबा के पास एक पुरानी मंत्रों से भरी तांत्रिक घंटी है। उससे वो कई बार भूत प्रेत भगा चुका था। गांव वालों ने उससे गुहार लगाई, कालू जी गौरी को बचा लो, वरना ये थुंग थुंग सबको मार डालेगा। कालू ने घर के पास गौरी को देखा। वो लाल आंखों से ढोलक बजा रही थी और हर ताल के साथ जमीन हिल रही थी। देखते ही कालू समझ गया और वही मंत्रों से भरी घंटी बजाने लगा। गौरी चीख उठी और ढोलक अपने आप थम गई। लेकिन तभी उसके गले से 2 आवाजें निकली। एक गौरी की मासूम आवाज, मुझे बचा लो, और दूसरी थुंग थुंग की गहरी आवाज, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू ने फिर से घंटी बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। ढोलक और घंटी की आवाज आपस में टकराने लगी। पूरा आसमान काला हो गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में थुंग थुंग का भयानक चेहरा दिखने लगा। कालू ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तभी तेज रोशनी फैली और सब कुछ खामोश हो गया। फिर कालू ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, थुंग थुंग सिर्फ दबा है, मिटा नहीं। एक दिन ये फिर लौटेगा और तब कोई नहीं रोक पाएगा। फिर कालू गांव से चला गया। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग सोचने लगे कि अब डर खत्म हो गया है। और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। लेकिन अब भी गौरी की हथेलियों पर वो ढोलक के निशान मौजूद थे। वो दिन में शांत रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई देती। गांव वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन गांव में अचानक भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, आसमान से काले परिंदे गिरने लगे और धरती कांप उठी। और उसी रात ठीक 2 बजे जब सब कुछ शांत हुआ,
तब अचानक ढोलक की गूंज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज पहले से कई गुना ज्यादा भारी थी, जैसे सैकड़ों ढोल एक साथ बज रहे हों। लोगों ने देखा गौरी अब इंसान नहीं रही, उसका शरीर अब पूरी तरह थुंग थुंग में बदल चुका था और उसके चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं घूम रही थी। वो सब आत्माएं जो कभी थुंग थुंग की ढोलक में कैद थी। सबसे अजीब बात यह थी, उसके पास अब ढोलक नहीं था, लेकिन फिर भी ढोलक बज रहा था। गांव का हर घर ढोलक की आवाज से कांप रहा था। बच्चे चीखने लगे, बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सुबह होते ही गांव के लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, इस बार सिर्फ गांव नहीं, पूरा इलाका खतरे में है। और तभी कालू बाबा गांव में फिर से आते दिखे। इस बार उनके हाथ में एक चमकता हुआ हथियार था और उनके चेहरे पर विश्वास कि वो इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या कालू बाबा थुंग थुंग को हरा पाएंगे या फिर पूरी दुनिया उसकी ढोलक की ताल पर मिट जाएगी? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो, पार्ट 4 चाहिए। पैंथर गांव में घुस आया और राइस्टर के चिथड़े उड़ा दिए। अमावस्या की रात थी, आसमान लाल रंग में डूबा हुआ था। अचानक वही दहाड़ पूरे गांव में गूंज उठी। सारे गांव वाले जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में भागने लगे। राइस्टर भी उसी गांव में रहता था। वो पैंथर पूरे गांव में शिकार की तलाश में घूम रहा था और तभी ज्ञान भाई, जो इस बात से अनजान थे, राइस्टर से मिलने गाँव आ रहे थे। अचानक वो पैंथर उनके सामने आ गया और झपट्टा मारकर उनके चिथड़े उड़ा दिए। राइस्टर ये सब खिड़की से देख रहा था, लेकिन मजबूरी में वो बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे वो पैंथर गांव से बाहर चला गया, लेकिन वो कल फिर वापस आने वाला था। राइस्टर बाहर निकला और पेड़ के पास पड़ी ज्ञान की लाश के पास जाकर बोला, ज्ञान, मैं तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। राइस्टर उस रहस्यमयी पेड़ के पास झुककर जोर से बोला, वृक्ष राज, मुझे बचाओ। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी और तभी उस पेड़ से तुन तुन सहूर बाहर निकला। उसने रायस्टार से कहा, रायस्टार, तुम्हें नीलगिरी पर्वत जाकर पैंथर के भाई को जेल से छुड़ाना होगा। कुछ गुंडों ने उसे बांध कर रखा है। जैसे ही तुम उसे बचा लोगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। रायस्टार नीलगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ा। वहां उसने देखा पैंथर को गुंडों ने एक गुफा जैसी जेल में बंद कर रखा था। रायस्टार चुपके से गुंडों के पीछे जाकर उनके सर धड़ से अलग कर देता है और फिर उस पैंथर को अपने साथ गांव ले आता है। जैसे ही रात होती है, आसमान फिर से लाल हो गया और वही पैंथर फिर से गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो राइस्टर की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसे मारने ही वाला था कि तभी छोटा पैंथर उसके सामने आ जाता है और राइस्टर को बचा लेता है। फिर दोनों पैंथर गांव से हमेशा हमेशा के लिए अमेज़न के जंगलों में चले जाते हैं।